बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर 2 है, जो कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के हवाले से है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ऑल एलिमेंट्स को अरेंज किया जाता है इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। यानी कि पहले का एटॉमिक नंबर अगर 1 है, जैसे हाइड्रोजन, फिर 2, फिर 3, फिर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो बढ़ते हुए एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर एलिमेंट्स को अरेंज किया जाता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के जो फीचर्स हैं, खसूसियात हैं, वो हम देखते हैं। सबसे पहले ग्रुप्स। एलिमेंट विद सिमिलर प्रॉपर्टीज आर प्लेस्ड इन वर्टिकल कॉलम कॉल्ड ग्रुप्स। ये जो वर्टिकल कॉलम आपको नज़र आ रहे हैं, ये ऐसे वर्टिकल कॉलम, ये पहला वर्टिकल कॉलम लेफ्ट, ये फिर दूसरा लेफ्ट वर्टिकल कॉलम है, ऐसे से ये फिर तीसरा वर्टिकल कॉलम। ये वर्टिकल कॉलम, इनमें तमाम एलिमेंट वो होते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर होती हैं, इनको ग्रुप कहा जाता है वर्टिकल कॉलम को। देयर आर 8 ग्रुप्स, ग्रुप 8 हैं। इनको रोमन नुमरल से शो किया जाता है। 1, ये ऊपर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 रोमन नुमरल से। ईच ग्रुप इज डिवाइडेड इनटू 2 सब ग्रुप्स, सब ग्रुप ए, सब ग्रुप बी। ये जो ग्रुप है, ये हमारे पास ये जो 1 ग्रुप, पहला ग्रुप है, दूसरा, ये 2 सब ग्रुप में डिवाइड होता है। यहाँ पे एक सब ग्रुप 1A है और दूसरा सब ग्रुप 1B है। यहाँ पर the subgroup containing representative or normal elements are named as subgroup A। वो सब ग्रुप जिनमें नॉर्मल एलिमेंट्स हैं या फिर रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स हैं, उनको हम सब ग्रुप ए कहते हैं। ये सब ग्रुप ए हैं, देखें, 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6, 7, 8A। तो ये सब ग्रुप ए के एलिमेंट है। सब ग्रुप बी कंटेन लेस टिपिकल एलिमेंट कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट। दे आर अरेंज इन द सेंटर ऑफ द पीरियोडिक टेबल। सब ग्रुप बी सेंटर में है और ये लेस टिपिकल एलिमेंट होते हैं, इनको ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है। और ये सेंटर में मौजूद है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये सेंटर में मौजूद है। पीरियड्स। हॉरिजॉन्टल रोज ऑफ पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड पीरियड्स। यानी कि लेफ्ट टू राइट की जो रोज बनी हुई हैं, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, इधर से लेफ्ट टू राइट, इधर से यहाँ पर, ये पीरियड कहलाते हैं। द एसेंशियल फीचर्स ऑफ पीरियड आर एज फॉलो। अब हम इनके एसेंशियल फीचर्स, नागज़ीर इम्पॉर्टेंट जो हैं वो खसूसियात पढ़ते हैं। देयर आर 7 पीरियड इन पीरियोडिक टेबल नंबर्ड बाई अरेबिक नंबर 1 to 7। 7 पीरियड है, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। The period 1 contains 2 elements, hydrogen and helium. It is the shortest period. पहले पीरियड में सिर्फ 2 ही एलिमेंट है। आप देखें, पीरियड 1 है, यहाँ पर इसमें हमारे पास 2 एलिमेंट है, हाइड्रोजन और यहाँ पर ये दूसरा हीलियम। शॉर्टेस्ट पीरियड कहलाता है। पीरियड 2, 3 कंटेन 8 एलिमेंट। ये हमारे पास पीरियड 2 है यहाँ पर, और ये पीरियड हमारे पास 3 है, 2 और 3। इनमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एलिमेंट है दोनों में। इनको हम शॉर्ट पीरियड कहते हैं। जो 2 पीरियड है, 2, 3, इनमें 8 एलिमेंट है और 8 यानी 8 एलिमेंट सब के सब ये नॉर्मल एलिमेंट हैं या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट है, सब ग्रुप ए से तल्लुक़ रखते हैं। उसके बाद पीरियड 4 और 5 ये लॉन्ग पीरियड कहलाते हैं। पीरियड 4 में जो है वो 18 एलिमेंट है, पीरियड 5 में भी 18 एलिमेंट है। इन 18 में से ये जो पोटाशियम, कैल्शियम पीरियड 4 में है, और ये गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सीलियम, ब्रोमीन और क्रिप्टॉन जो है, ये 8 एलिमेंट ये सब ग्रुप ए से तल्लुक़ रखते हैं और नॉर्मल एलिमेंट हैं। और दरमियान में जो 10 एलिमेंट है, यहाँ पर ये पर्पल कलर से शो किए गए, ये हमारे पास सब ग्रुप बी से तल्लुक़ रखते हैं और ट्रांजिशन एलिमेंट है। यानी कि पीरियड 5 और 4 में 18 एलिमेंट हैं, जिनमें से 8 नॉर्मल और जो 10 ट्रांजिशन एलिमेंट है। पीरियड 6 ये लॉन्गेस्ट पीरियड है और इसमें जो है वो, इस पीरियड में
32 एलिमेंट्स हैं। 32 एलिमेंट्स में 8, यहाँ से 54, 56 और यहाँ पे 81 से आगे स्टार्ट करें। ये जो 8 हैं ये नॉर्मल एलिमेंट्स हैं, दरमियान में 10 ट्रांजिशन एलिमेंट हैं और यहाँ पर लेंथेनाइड्स हैं 14 ये एलिमेंट्स हैं यहाँ पर। तो ये जो हैं इसमें टोटल 32 एलिमेंट्स बनते हैं। 8 नॉर्मल या रिप्रेजेंटेटिव सब ग्रुप ए वाले और 10 ट्रांजिशन एलिमेंट सब ग्रुप बी वाले और जो 14 है लेंथेनाइड, ये आ जाएंगे टोटल, ये 32 हो जाएंगे। ये पीरियड टेबल जो है ये नया लिया गया है, मैंने इंटरनेट से लिया है, नया है ये। इसमें 7 कंप्लीट है, आपकी बुक में पीरियड 7 कंप्लीट नहीं है और अब बुक पुरानी है, 2003 में पब्लिश हुई थी। तो अब ये पीरियड 7 भी मुकम्मल हो चुका है। इसमें भी जो है 8 नॉर्मल, 10 जो है ट्रांजिशन और ये जो 14 है वो एक्टिनाइड्स हैं। ये तरह से ये जो लेंथेनाइड और जो एक्टिनाइड्स हैं इनकी किल्लत की वजह से, कमी की वजह से इन लेंथेनाइड एक्टिनाइड को रेयर अर्थ एलिमेंट कहा जाता है। दे आर कॉल्ड रेयर अर्थ एलिमेंट। तो यहाँ पर पीरियड 7 के बारे में जो बुक में लिखा हुआ है कि नॉर्मल 2 एलिमेंट, हालांकि ये कंप्लीट हो चुका है, नॉर्मल एलिमेंट अब 8 ही हैं और 10 ट्रांजिशन, ये बात ठीक है, ये भी ये 10 ट्रांजिशन और 14 इनर ट्रांजिशन एलिमेंट जिनको हम एक्टिनाइड कहते हैं। एक्टिनाइड इसलिए क्योंकि ये एक्टिनियम के बाद आते हैं, एक्टिनियम के बाद शुरू होते हैं। कुछ फैमिलीज इन पीरियोडिक टेबल, जब हमने पीरियड्स पढ़े थे उसमें हमने देखा ये रेयर अर्थ एलिमेंट हमने नाम दिया एक्टिनाइड को और जो है वो लेंथेनाइड को। यहाँ पर ऊपर हमने लेंथेनाइड देखा, यहाँ पर जो है 14 एलिमेंट्स हैं ये एफ ब्लॉक एलिमेंट, इनको हमने लेंथेनाइड एक्टिनाइड का नाम दिया। ऐसे ही कुछ ग्रुप्स हैं उनको भी स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक्स की बुनियाद पर, मखसूस खसूसियात की बुनियाद पर उनको जो है वो फैमिली नेम दिए जाते हैं। मिसाल के तौर पर एलिमेंट ऑफ ग्रुप 1 आर कॉल्ड अल्कली मेटल। अल्कली मेटल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग अल्कली बनाते हैं विद वाटर। अल्कली कहते हैं वाटर सॉल्युबल बेस को, यानी कि अब सोडियम मेटल ये अल्कली मेटल है, जब पानी में हमने इसको डिजॉल्व किया तो उसने सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाया जो कि स्ट्रॉन्ग अल्कली है। इसी तरह से ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अर्थ क्रस्ट एंड अल्कलाइन कैरेक्टर, the element of group 2A are known as alkaline earth metal। ग्रुप 2A के जो एलिमेंट है हमारे पास ये वाले, ग्रुप 1A के अल्कली मेटल, ग्रुप 2A के बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोशियम, बेरियम, रेडियम, ये जो हैं वो अल्कलाइन अर्थ मेटल कहलाते हैं। इस तरह से ग्रुप 7A को हेलोजन कहते हैं। और हेलोजन क्यों कहते हैं? इसलिए क्योंकि ये साल्ट बनाते हैं। हेल का मतलब साल्ट होता है, जेन का मतलब फार्मिंग या प्रोड्यूसिंग, साल्ट पैदा करते हैं, साल्ट बनाते हैं ये ग्रुप 7A के एलिमेंट। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन, ये ग्रुप 7A है। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन ये साल्ट हेलोजन कहलाते हैं। उसके बाद जो ग्रुप 8A है इनको हम नोबल गैसेस कहते हैं। नोबल गैसेस क्यों कहते हैं? क्योंकि ये लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। आम हालात में इनके एटम कंबाइन नहीं होते, रिएक्ट नहीं करते। इन फैमिलीज का फ़ायदा क्या होता है हमें? हम फ़ौरन पहचान सकते हैं कि फैमिली के नेम से कि किस एलिमेंट की बात हो रही है। अगर हम कहें कि पोटाशियम जो है वो अल्कली मेटल से तल्लुक़ रखता है तो हमें पता चल जाएगा ग्रुप 1A की बात हो रही है और हम फ़ौरन पहचान जाएंगे इससे। उसके बाद ब्लॉक्स इन पीरियोडिक टेबल। एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 ब्लॉक्स। आप 4 ब्लॉक में डिवाइड कर सकते हैं पीरियोडिक टेबल को। ये क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन वैलेंस ऑर्बिटल ऑफ एलिमेंट इन्वॉल्व इन केमिकल बॉन्डिंग, यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन से वैलेंस ऑर्बिटल में पाए जाते हैं उसके हवाले से ये जो है वो ब्लॉक्स बनाए गए हैं। पहला हमारे पास जो है ग्रुप 1A और 2A सब ग्रुप का जो है वो ब्लॉक है, इनको हम एस ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। एस ब्लॉक क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो एस ऑर्बिटल में पाए जाते हैं। उसके बाद ग्रुप 3 से लेकर ग्रुप 8A तक एक्सेप्ट हीलियम, हीलियम शामिल नहीं करेंगे आप, ये पी ब्लॉक एलिमेंट कहलाते हैं। वजह इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो पी ऑर्बिटल में होते हैं। उसके बाद जो ट्रांजिशन एलिमेंट है जो कि सेंटर में है, सब ग्रुप बी वाले एलिमेंट,
इनके इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में मौजूद होते हैं और इनको हम डी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। उसके बाद लेंथेनाइड और एक्टिनाइड, नीचे आपने दो जो कतारें देखी थी, इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन एफ ऑर्बिटल में पाए जाते हैं, इनको हम एफ ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। यहाँ पर अब हम देखते हैं कि यहाँ पर ये ब्लॉक्स, ये पहले दो एस ब्लॉक 1A 2A, ये एस ब्लॉक, और यहाँ पर ये दरमियान में ट्रांजिशन एलिमेंट डी ब्लॉक, ये पर्पल कलर वाले, और यहाँ पर जो ग्रुप 3A से लेकर 8A तक ये हीलियम को छोड़ देंगे, एटॉमिक नंबर 2 वाले को, ये तमाम जो हैं वो पी ब्लॉक, और ये जो नीचे लेंथेनाइड रेक्टेनाइड है, दो रोज, दो कतारें हैं, इनको एफ ब्लॉक कहेंगे हम। अब हम देखते हैं इनका फ़ायदा क्या होता है ब्लॉक्स का। जब हम ब्लॉक्स में डिवाइड कर लेते हैं तो हमें एलिमेंट की केमिस्ट्री पता चल जाती है कि केमिकल रिएक्शन किस तरह की देगा, कौन से ऑर्बिटल इन्वॉल्व होंगे, और प्रॉपर्टी को भी हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे हम वैलेंसी को बता सकते हैं कि कौन सी वैलेंसी होगी, या ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी फलां ग्रुप के एलिमेंट की या फलां ब्लॉक के एलिमेंट की। मेटल, नॉन मेटल, मेटलाइट, हम पीरियोडिक टेबल को मेटल, नॉन मेटल और मेटलाइट्स के वाले से भी डिवाइड कर सकते हैं। एलिमेंट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, सेंटर, एट द बॉटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल, ये सारी मेटल होंगी। नॉन मेटल ऑन द अपर राइट कर्नल ऑफ द टेबल। यहाँ पर अब हम देखते हैं ये जो एलिमेंट ऑन द लेफ्ट साइड, ये लेफ्ट साइड वाले एलिमेंट, जो मिडल में है, दरमियान में एलिमेंट है यहाँ पर ये वाले पर्पल, और ये बॉटम वाले एलिमेंट टेलुरियम, लेड, पोलोनियम, गैलियम, ये बॉटम वाले जो एलिमेंट है ये मेटल्स हैं। यहाँ पर ये जो येलो में एलिमेंट दिए गए हैं, येलो कलर में देखें यहाँ पर एलिमेंट, ये नॉन मेटल हैं, और ये जो ग्रीन में दिए गए हैं ये सेमी मेटल या मेटलाइड कहलाते हैं। इनकी प्रॉपर्टीज मेटल और नॉन मेटल के दरमियान में होती हैं। जो ग्रीन वाले हैं यहाँ पर, ये ग्रीन इधर बने हुए स्टेप में बने हुए हैं इस तरह से, ये जो है ये नॉन मेटल, और ये नोबल गैसेस भी नॉन मेटल में आएंगी। लोअर मेंबर ऑफ ग्रुप 3A 4A 5A, प्रॉपर्टी ऑफ बोथ मेटल एंड नॉन मेटल, ये बोथ नॉन मेटल मेटल की प्रॉपर्टी शो करते हैं, इनको सेमी मेटल या मेटलाइड कहते हैं। तो इसमें जो है वो फिर बताया हुआ कि ग्रुप 4A to 8A एट द टॉप राइट हैंड कॉर्नर वर्क या नॉन मेटल, यानी हम नॉन मेटल आपको दिखाए थे येलो कलर में, और ये स्टेप के ऊपर जो हम स्टेप देख रहे हैं ग्रीन कलर के, सिलिकॉन, आर्सेनिक, टेलुरियम, ये सब सेमी मेटल हैं, और ये जो बाकी जितने भी हैं वो एक्सेप्ट हाइड्रोजन के मेटल हैं सब के सब। शॉर्ट क्वेश्चन है कुछ। डिस्क्राइब दी पीरियड 6 ऑफ पीरियड टेबल। पीरियड 6 हम देखेंगे पीरियड टेबल का, ये यहाँ पर दिया हुआ है तफसील से। इसमें 32 एलिमेंट्स हैं। ये फैमिली नेम ऑफ फर्स्ट ए एंड 7A, ये फैमिली नेम के लिए यहाँ पे दिया हुआ है। फर्स्ट ए का यहाँ पर दिया हुआ है, ये फर्स्ट ए का, और इस तरह से जो 7A का ये दिया हुआ है। डिफरेंट ब्लॉक्स इन पीरियड टेबल गिव देयर इंपॉर्टेंस, ये ब्लॉक्स हैं पीरियड टेबल में, ये उनकी इंपॉर्टेंस दी हुई है क्लासिफिकेशन। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन इस तरह से। हाउ एलिमेंट्स आर पीरियड टेबल आर डिवाइडेड इनटू ऑन द बेसिस ऑफ मेटेरियल कैरेक्टर, ये मेटल नॉन मेटल के कैरेक्टर की बिना पे क्लासिफिकेशन दी गई है, तो ये आप लिखेंगे। थैंक यू फॉर योर पार्टिसिपेशन। मजीद वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।